हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज का नया सेशन हम चालू करने जा रहे हैं। हमने अभी तक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या देखा? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। उसी में हमने ओम्स लॉ भी देखा था। ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू V/R ये फॉर्मूला हमने देखा था। इसके आगे हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। देखिए, हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट ये दो सर्किट प्रैक्टिस में अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत बार यूज होता है। तो सीरीज सर्किट यानी क्या? सीरीज सर्किट यानी एक रेजिस्टेंस का दूसरा टैपिंग दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टैपिंग को और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टैपिंग तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टैपिंग को। इस प्रकार से हम जब कनेक्शन करते हैं और इसको सप्लाई देते हैं, ये बैटरी हमने लगा दी, तो ये जो कनेक्शन है इसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इस प्रकार से सीरीज कनेक्शन में 3 बल्ब हमने लगाए हैं और इसको सप्लाई दिया है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। और बैटरी के अक्रॉस में पॉजिटिव पॉजिटिव एक करके और निगेटिव निगेटिव एक करके जब कनेक्शन होते हैं तो इसको पैरेलल कनेक्शंस बोलते हैं। पैरेलल। और ये कौन से कनेक्शंस है? सीरीज। अभी हमको देखना है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस गिरता है। सीरीज कनेक्शन हम कब बोलेंगे? तो जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, ये हमने कनेक्ट किया इस प्रकार से। तो पहले रेजिस्टेंस की दूसरी टैपिंग दूसरे रेजिस्टेंस को पहले टैपिंग को और दूसरे रेजिस्टेंस की दूसरी टैपिंग तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टैपिंग को। और इसको हमने सपोज एक 100 वोल्ट का सप्लाई दिया। कितना? 100 वोल्ट्स। 100 वोल्ट्स का जैसे ही सप्लाई हम देते हैं, हम यहाँ पे इसको स्विच लगा देंगे। ये स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे, जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा, I करंट फ्लो होगा। ये सपोज ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे R1, R2, R3। R1 सपोज 10 ओम्स का है, R2 सपोज 20 ओम्स का है और R3 सपोज 20 ओम्स का है। ठीक है। इसी प्रकार एक हम दूसरा सर्किट यूज करते हैं जिसका 3 रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस एक में को इस प्रकार से निकालते हैं कि पहला टैपिंग रेजिस्टेंस का सब कनेक्टेड कर देते हैं। रेजिस्टेंस का पहला टैपिंग दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टैपिंग को और तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टैपिंग को, और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टैपिंग तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टैपिंग को। और इसको भी हम कितना वोल्ट देते हैं? 100 वोल्ट। इसको भी मैं वैल्यूज लिख के देता हूं, R1, R2, R3। R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है 10 ओम्स, R2 की वैल्यू है 20 ओम्स, R3 की वैल्यू है 20 ओम्स। तो ये जैसे ही हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 100 वोल्ट है। कंपेयर टू यहाँ पे 0 वोल्ट अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 100 वोल्ट है। तो नेचुरली यहाँ पे 100 वोल्ट तो यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। अभी करंट जो है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये करंट फ्लो इस प्रकार से हो रहा है यहाँ पे।
इस प्रकार से यहाँ से होते होते यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, फिर और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे 20 ओम्स का है, तो यहाँ पे सपोज 20 वोल्ट ड्रॉप होके यहाँ पे 60 वोल्ट मिल रहा है हमको। यहाँ पे और 40 वोल्ट ड्रॉप होगा तो यहाँ पे 20 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे और 20 वोल्ट ड्रॉप होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं टोटल वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट, ये 20 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहे, 40 वोल्ट लिख दिए, प्लस ये 20 ओम्स के अक्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप हो रहा, फिर से 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहे, 40 वोल्ट लिख लिए, फिर और ये 10 ओम्स के अक्रॉस 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहे, तो 20 वोल्ट लिख दिए। तो 40 प्लस 20 कितना हो गया, 100। ये टोटल 100 वोल्टेज ऐसा ड्रॉप होते आ रहा है। तो इसमें मैं टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा लिख देता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी ये V1 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अभी एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। देयरफॉर अभी V इज इक्वल टू क्या हो गया, I R। अभी R1 के अक्रॉस V1 अगर आता है, V1 I R1 ऐसा लिखना पड़ेगा, V2 I R2 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसमें ये जो I फैक्टर है, ये I फैक्टर जो है ये R1 में भी जा रहा, R2 में भी जा रहा, R3 में भी जा रहा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, I फैक्टर कॉमन है। तो I तो एक ही होने की वजह से चेंज नहीं हो रहा करके V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, इस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V की जगह पे मैं लिखता हूं IR, ये जो IR है, ये IR मैंने V की जगह पे लिखा, टोटल वोल्टेज। V1 की जगह पे क्या लिखूंगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस प्रकार से टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट मीन्स IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है I इज ए कॉमन फैक्टर, इसमें R1 में भी फ्लो हो रहा, R2 में भी फ्लो आ रहा, R3 में भी फ्लो हो रहा, ये कॉमन फैक्टर है करके ये मैं कॉमन निकाल देता हूँ, IR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी प्रकार ये I अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, ये मैं I इधर लेके आऊंगा तो I अपॉन I हो गया, I अपॉन I, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I कट गए, तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन is equal to the sum of individual resistances, is equal to the sum of individual resistances। ये हो गया सीरीज सर्किट का। तो पैरेलल सर्किट में कैसा होता है, पैरेलल सर्किट में देखिए, अभी पैरेलल सर्किट में क्या है, कनेक्शन कैसे है, ये R1 का फर्स्ट टैपिंग R2 के टैपिंग को और R3 के फर्स्ट टैपिंग को, उसी प्रकार R1 का दूसरा टैपिंग R2 के सेकंड टैपिंग को और R3 के सेकंड टैपिंग को, इस प्रकार से लगाया। और इसके अक्रॉस में हमने
100 वोल्ट दिया है। तो ये जो 100 वोल्ट है ये R1 के अक्रॉस भी 100 वोल्ट आ रहा, 2 के अक्रॉस भी 100 वोल्ट आ रहा, R3 के अक्रॉस भी 100 वोल्ट आ रहा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट आ रहा? 100 वोल्ट। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट डिफरेंस है। इसमें इसकी वैल्यू कितनी है? 10 ओम्स। इसकी वैल्यू कितनी है? 20 ओम्स। इसकी वैल्यू कितनी है? 20 ओम्स। तो इसमें से सपोज 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, इसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, इसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। टोटल एम्पियर कितना हो गया? 10 + 10 + 5 यानी 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। तो ये 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, करंट डिफरेंट है करके मैं यहां पे लिखूंगा I इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, I1 + I2 + I3। यहाँ पे I1 5 एम्पियर है, I2 10 एम्पियर है, I3 10 एम्पियर है। टोटल 25 इज इक्वल टू 5 + 10 + 10 25 हो गए। एज पर ओम्स लॉ क्या होता है हम देखेंगे। I इज इक्वल टू V/R, यह है ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू V/R। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V/R1। I2 इज इक्वल टू V/R2। इस प्रकार से ये I1, I2, I3 बाइफरगेट होंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ I टोटल करंट, I के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? V/R लिखूंगा। V/R इज इक्वल टू क्या? I1 यानी क्या होता? V/R1, V/R1 प्लस I2 V/R2 प्लस I3 V/R3। हियर V इज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पे V ये कॉमन फैक्टर है। तो मैं V/R इज इक्वल टू V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से ये इक्वेशन कंप्लीट होता है। ये मैं जैसे इधर लेके आता हूँ, ये V और ये V कैंसल हो गया, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है हमारा पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सीरीज सर्किट में हमको इक्वेशन क्या मिला है? सीरीज सर्किट में हमको इक्वेशन मिला है टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको क्या फॉर्मूला मिला है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों हम इस प्रकार से बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट, यहाँ पे मैं सीरीज सर्किट निकालता हूँ। ये इस प्रकार के सर्किट में, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की हमने एडिंग की तो जो वैल्यू हमको आएंगी वो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी। लेकिन इन पैरेलल सर्किट क्या होता है? पैरेलल सर्किट में 1/R यानी क्या? रेसिप्रोकल ऑफ R। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ R। यहाँ पे मैं बोलूंगा दी समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम टोटल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होता है? हम अभी एक सर्किट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ और एक सर्किट निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये 3 रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। ये 10 ओम्स है, ये 20 ओम्स है,
ये 20 ओम्स है। और ये इसी प्रकार से ये रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी सेम वैल्यू के हमने लिए, ये 10 ओम्स, ये 20 ओम्स, ये 20 ओम्स। ये कैसा है, ये सेम रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए और ये सीरीज में कनेक्ट किए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 10 प्लस 20 प्लस 20, तो ये क्या हो गया 50 ओम्स, राइट। यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम निकाल के 20 एलसीएम हो जाएगा। ये ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा मेरे को कि इसमें तीनों का भाग जाए, तो इसमें 20 में तीनों का भाग जाता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 20 डिवाइडेड बाय 20 1 मल्टीप्लाई बाय 1 20 डिवाइडेड बाय 20 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 20। ये क्या है, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R, ये 1 अपॉन R, देयरफॉर R अपॉन 1 यानी 20 डिवाइडेड बाय 4। ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 5 ओम्स। इन सीरीज कॉम्बिनेशन यही रेजिस्टेंस लिए हमने और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही रेजिस्टेंस लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 ओम्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम्स, यानी रेजिस्टेंस सेम, लेकिन हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कनेक्शंस सिस्टम चेंज कर दी, तो वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की चेंज होगी। यही इफेक्ट रहता है कनेक्शन का। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन करते समय हमको अलर्ट रहना चाहिए, हम सीरीज में लगा रहे हैं क्या पैरेलल में लगा रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव लगा रहे हैं या निगेटिव लगा रहे हैं, या एसी यूज कर रहे हैं क्या डीसी यूज कर रहे हैं, वोल्टेज कितना है, ये सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अभी हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सिस्टम देखी है, आपको ये ध्यान में आया होगा, नहीं तो यही वीडियो आप 1-2 बार देख लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा। कुछ भी डिफिकल्टी है तो आपको मुझे नोटिफिकेशन डाल सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, ये MACB इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आती है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आती है और हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। हम अलग अलग अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। ये कंजम्पशन होता है तो हमको महीने के महीने बिल आता है, इलेक्ट्रिक का बिल आता है। अभी हमारे घर को जो इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है वो बराबर है या गलत है, ये हमें चेक करने का है। हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस कनेक्ट किए हुए रहते हैं, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सीलिंग फैन है, कूलर है, टीवी है, फ्रीज है, एयर कंडीशनर है, बहुत सारे अप्लायंसेस लगे हुए रहते हैं
और उसमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक कंज्यूम होते रहती है। हर अप्लायंसेस का पावर ये अलग अलग रहता है। जैसे 20 वाट का एलईडी लाइट है, 40 वाट का CFL लैंप है, 60 वाट का सीलिंग फैन है, 100 वाट का फिलामेंट लैंप है, 125 वाट का फ्रीज है। ये हर डिवाइसेस का, हर अप्लायंस का वाट्स अलग अलग रहता है, पावर अलग अलग रहता है, और जैसा पावर रहता है उस हिसाब से वो अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है, ये हमारे पास चार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर लगा हुआ है। MSCB की तरफ से हमारे घर में 2 लाइन्स आती है। एक लाइन कौन सी रहती है? फेज। एक लाइन कौन सी रहती है? फेज। और दूसरी लाइन कौन सी रहती है? न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल ये MSCB से हमारे तरफ आते हैं। एक डबल पोल स्विच लगा रहता है, उसको ऑन ऑफ करके हम हमारी लाइन घर में लाते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। उसके हिसाब से महीने का इलेक्ट्रिक का बिल कितना आ रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे। अभी पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V इंटू I। पावर, इलेक्ट्रिक पावर यानी वोल्टेज इंटू करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर मेजर इन वाट्स। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू VI इंटू T। वोल्टेज, करंट इंटू टाइम यानी पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर हम कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम ज्यादा होगी। कम से कम पावर, कम से कम टाइम हम कंज्यूम करते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। तो एनर्जी का यूनिट क्या है? हम कि हमारा बिल जो है यूनिट में आता है। कभी कौन से महीने में 110 यूनिट आता है, कौन से महीने में 140 यूनिट आता है, कौन से महीने में 250 यूनिट्स आता है। और 250 और उसका रेट रहता है। एक पर्टिकुलर 10 रुपये पर यूनिट, 11 रुपये पर यूनिट, ऐसा रेट रहता है। जो जितना भी कंजम्पशन हुआ है मल्टीप्लाई बाय रेट, ये हमारा महीने का बिल हो गया। तो ये जो कंजम्पशन है ये कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको यूनिट कितना कंज्यूम करना है। एक यूनिट यानी कितना? MSCB का एक यूनिट यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट यानी कितना? 1 किलोवाट आवर यानी एक यूनिट। अभी एक यूनिट 1 किलोवाट आवर यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो 1000 वाट का बल्ब हमने लिया। कितने? 1000 वाट का बल्ब लिया और इसको हमने सप्लाई दिया। ये इसको हमने सप्लाई दिया। ये सप्लाई 1 घंटा चला। कितना? 1 घंटा, 1 आवर। तो ये बल्ब 1 घंटे के लिए ऑन रहा। कितना? 1000 वाट का। 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटा हमने जलाया तो इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 यूनिट होंगी। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट। तो इस प्रकार से ये यूनिट का कैलकुलेशन चलता है। यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ये एक ऑफिस है, फैक्ट्री है, इसमें लोड कनेक्टेड है। ये लोड कनेक्टेड क्या है? कैलकुलेट बिल ऑन ₹8.40 पर यूनिट, यानी बिल
यूनिट का रेट पहले दे दिया है। रेट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? ₹8.40। फॉर मार्च 2020 फॉर कनेक्टेड लोड एज बिलो। ये कनेक्टेड लोड है, ये कनेक्टेड लोड मार्च 2020 के लिए बिल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ये बिल कैलकुलेट हमें करने का है। यहाँ पे क्या है, 15 ट्यूबलाइट 40 वाट वर्किंग फॉर 18 आवर्स पर डे। 40 वाट के 15 ट्यूबलाइट 18 घंटे चालू रहते हैं। 10 सीलिंग फैंस ऑफ 60 वाट्स वर्किंग फॉर 20 आवर्स पर डे। 24 घंटे का दिन रहता है, उसमें से 20 घंटे ये सीलिंग फैन चालू रहते हैं। 1.5 वाट का गीजर है, 1.5 किलोवाट का गीजर है, तो ये 1.5 किलोवाट का 2 घंटे चलता है। और वाटर पंप है 2 HP का 6 घंटे चलता है। और एक ग्राइंडर मशीन है 1 किलोवाट की, वो 1.5 घंटा दिन में चलती है। तो इसका महीने का बिल कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हमने क्या किया, इस प्रकार का एक चार्ट तैयार किया। इस प्रकार का एक चार्ट तैयार किया। इसमें लोड है, कनेक्टेड लोड है, क्वांटिटी है, पावर है, टोटल यूज एंड टोटल यूज इन। तो लोड के जगह पे हमने पर्टिकुलर्स लिख दिए, जैसे ट्यूबलाइट है, सीलिंग फैन है, गीजर है, वाटर पंप है। फिर क्वांटिटी लिख दी, ट्यूबलाइट कितनी है यहाँ पे दिया है, 15 क्वांटिटी ट्यूबलाइट की है। पावर ट्यूबलाइट का कितना है, 40 वाट है। वाट्स कितना है ट्यूबलाइट का, टोटल वाट्स तो क्या हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाय 15, 40 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 600। अभी 600 वाट कितना घंटा चलता है, 600 वाट 18 घंटा चलता है। ये देखो 18 आवर्स, यहाँ पे 18 आवर्स लिखा हुआ है। 600 घंटा 18 वोल्ट घंटे चलता है। तो यहाँ पे टोटल कंजम्पशन दिन का कितना हो गया, 10,800 वाट आवर। ये क्या है, ये किस में निकला, वाट आवर में निकला, किलोवाट आवर में नहीं निकला, वाट आवर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट आवर में। उसी प्रकार सीलिंग फैन का भी कैलकुलेशन है। 10 सीलिंग फैन 60 वाट का सीलिंग फैन, टोटल वाटेज हो गया 620 आवर्स चलता है, तो टोटल 12,000 हो गया। उसी प्रकार गीज़र कितना है, 1.5 किलोवाट, ये 1.5 किलोवाट। अभी 1 किलोवाट यानी कितना, 1 kW, 1 kW यानी कितना होता, 1000 वाट। तो 1.5 किलोवाट यानी कितना हो गया, 1.5 यानी 1,500 वाट। तो ये मैंने 1,500 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। 1,500 वाट, ये कितना, 1,500 इंटू 1,500, ये कितना, 2 घंटे चलता है। 2 घंटे चलता है तो टोटल कितना हो गया, 3,000। उसी प्रकार वाटर पंप है। वाटर पंप कितने, यहाँ पे HP दिया है। HP यानी क्या होता है, HP यानी हॉर्स पावर। क्या होता है, HP यानी हॉर्स पावर। 746 वाट्स यानी 1 HP होता है। कितना, ये 746 वाट्स, 746 वाट्स यानी 1 HP होता है। तो 2 HP का है तो कितना हो गया, 2 HP का है तो 1492, 1492। तो 1 इंटू 1492 इज इक्वल टू, ये 1492 मल्टीप्लाई बाई 6 घंटे चलता है, तो ये टोटल हो गया 8,952। उसी प्रकार ग्राइंडर 1000 वाट का, किलोवाट का, 1 किलोवाट का है तो 1000 वाट्स हो गए। 1000 वाट्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 घंटा चलता है, तो ये टोटल हो गया 1,500। तो ये हमारे पास टोटल किलोवाट वाट आवर के कंजम्पशन निकले पर लोड जो कनेक्टेड है वो। तो इसका हम एडिशन कर लेते,
टोटल एडिशन कर लेंगे तो ये पर डे एनर्जी कंजम्पशन हमें मिलता है। ये कितना मिला? 36,252 वाट आवर। ये क्या है? वाट आवर, यहाँ पे लिखा है वाट आवर। तो ये वाट आवर का हमको किलो वाट आवर में कन्वर्शन करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे वाट आवर है और किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1500 को मैंने डिवाइड किया तो किलोवाट निकलते हैं, 1000 से डिवाइड किया तो 1.5 किलोवाट हो जाता। उसी प्रकार इसको भी अब हम 1000 से डिवाइड करेंगे। कितना है? 36,252 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 1 2 3। हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यानी आंसर क्या हो गया? 36.252। ये देखिए 36.252 ये हो गया किलोवाट आवर पर डे, यानी 36.25 यूनिट। एमएससीबी के 36.25 यूनिट हम पर डे कंजम्पशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कितना? मार्च महीने का बिल निकालने के लिए बोला है, या महीने का बिल निकालने के लिए। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 30 अगर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30 अगर करते हैं तो 30 दिन का बिल हमें मिल जाता है। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ यूनिट कितना हो गया? 1087 यूनिट्स, 1087 यूनिट्स। और इसका रेट क्या है? इसका रेट है 8 रुपये 40 पैसे पर यूनिट, 8 रुपये 40 पैसे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 8 रुपये 40 पैसे से। तो टोटल बिल कितना आ गया हमारा? 9,135 रुपये 50 पैसे। यानी हम बोल सकते हैं ₹9,136 रुपये। ये हमारा टोटल बिल आ गया। तो इस प्रकार से हम महीने का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक होमवर्क मैं देता हूँ। अभी तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक के अलग अलग लोड लगे हुए हैं, बल्ब लगे हैं, ट्यूबलाइट लगा है, टीवी लगा है, गीजर है, जो भी लगा है वो एक पेपर के ऊपर तुमने लेना है, एक पेपर के ऊपर लेना है। वहाँ पे कनेक्टेड लोड, उसके बाद उसका पावर वाट्स कितना है, और हम टेंटेटिव कितना देर तक ऑन रखते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी है। जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट कितने? 4 ट्यूबलाइट है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख देना, 4 ट्यूबलाइट। वाटेज लिख देना 40 वाट के। ये कितना देर चलता है? जैसे 6 घंटा चलता है। तो ये पूरा 40 × 4 यानी कितना हो गया? 160। 160 तो 960 वाट आवर इसका कंजम्पशन हो गया। तो इस प्रकार से तुम्हारे घर में जो भी लोड लगा हुआ है वो पूरा लिख देने का, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो सब लिख दिया। ये टेबल तैयार हो गया। तो मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल में बताया उस प्रकार से टोटल चार्ट बनाने का, और तुम्हारा मंथली इलेक्ट्रिकल बिल कितना आता है वो पेपर के ऊपर कैलकुलेट करने का। ये टोटल बिल जो कैलकुलेट पेपर के ऊपर होगा, और एक्चुअल बिल जो एमएससीबी से आया है वो टैली करने का। एक्चुअल बिल अभी यहाँ पे जब जैसे तुमने कैलकुलेट किया 1150 रुपये, और तुमको बिल सपोज आ रहा है 1600 रुपये,
यानी तुम एमएससीबी को कंप्लेंट कर सकोगे कि भाई साहब हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। और जैसे 1150 तुमने कैलकुलेट किया और बिल सपोज आ रहा 800 रुपये, तो यहाँ पे तुम्हारा तो ऑब्जेक्शन रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से ज़्यादा आ रहा है तो तुम अलर्ट हो जाओ, इसलिए ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, आज हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस देखे हैं और इलेक्ट्रिक बिल कैसा कैलकुलेट करते हैं ये देखा है। ये सभी नोट्स जो है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन मिल जाएंगे और ये आपको आपके कॉपी में लिखने का है, ठीक है। ये सॉल्व एग्जाम्पल भी लिखने का है और इसके आगे में 2-4 एग्जाम्पल इसी प्रकार के करके देखने के हैं। तो आज का सेशन तुम सभी को समझा होगा। कुछ डिफ़िकल्टी होंगी तो मेरे को तुम चैट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, या नोटिफिकेशंस यूट्यूब पे डाल सकते हो। जो भी डिफ़िकल्टी है आप मेरे को तुम पूछ सकते हो। तो आज हम यहीं पे स्टॉप होंगे। थैंक यू।